बच्चे, आज हम क्लास 10th साइंस का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो बच्चे, आप लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ा बहुत तो प्रीवियस क्लासेस से ही जानते होंगे, है ना। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्या होती है मेटल्स? मेटल्स का कैसा, मेटल जो है वो सॉलिड होती है ना, हार्ड होती है। और इसका यूज देखिए हमारी डोमेस्टिक लाइफ में हर एक चीज में किसका यूज है? मेटल का। जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो कुकिंग के जो यूटेंसिल, जो बर्तन है, वो किसके मेडअप होते हैं? वो भी मेटल से मेडअप होते हैं। इवन जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में, ठीक है, यूज होती है, उसके लिए भी किसका यूज होता है? मेटल वायर का, है ना। और बात कर लो बेटे, हम लोग जो ऑर्नामेंट, जो गहने वगैरह है ना कैरी करती है लेडीज या कोई भी, वो सारे किसके बने हैं? सारे वो है मेटल्स के बने हुए, है ना। अब देखो स्कूल में इवन जब हमारी प्रेयर स्टार्ट होने से पहले जो बेल बजती है ना बेल, तो उसकी उसमें भी क्या, वो सोनोरस साउंड, मतलब साउंड जो प्रोड्यूस करती है, वो भी किसकी हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होता है, ताकि सारे बच्चे क्या एकदम से ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में जो है अपने मतलब उधर सारे क्या अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो भी किसकी वजह से? मेटल की वजह से। तो बेटे हम लोग मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी सीखिए। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फर्स्ट बात करते हैं बेटे मेटल्स की, देन सेकंड नॉन मेटल। अब देखिए बेटे मेटल क्या होते हैं बेटे? हार्ड होते हैं। फॉर देखिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल का बेटे जो नंबर हमारे पास है, ग्रुप 1, ठीक है, और 2, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, देन ग्रुप नंबर 12, ये क्या आ गया? 12। फिर उसके बाद बेटे 13 14 अपने 80 तक, ठीक है। 13 से लेकर जो 18 तक आते हैं वो आते हैं नॉन मेटल्स। और ये सारी क्या है हमारे पास? ग्रुप नंबर 1 से लेकर 12 तक सारे क्या आते हैं? मेटल्स आते हैं। अब बच्चे इसमें कुछ एक्सेप्शनल है ना। आपने ये बात तो सुनी है कि अगर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना होते, केमिस्ट्री की कितनी बुक होती है? छोटी सी बुक होती है ना, जिसको हम लोग क्या इजिली क्या कर पाते, रिवाइज कर पाते, या मतलब हम अंडरस्टैंड कर पाते। लेकिन एक्सेप्शन की वजह से वो कितनी बड़ी हो जाती है ना। केमिस्ट्री जो है वो पूरी बेस्ड है किस पे? एक्सेप्शनल पे। वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले बेटे आपने ये जान लिया कि फर्स्ट ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक हमारे पीरियोडिक टेबल में, है ना, कौन से एलिमेंट आते हैं? मेटल्स। और मेटल जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, नॉन मेटल जो है वो लेस क्वांटिटी में एज कंपेयर टू मेटल अवेलेबल है। अब सेकंड बेटे बात करते हैं कंपैरिजन का। अभी फिलहाल ये आप लोग जो है बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी आपके लिए इतना जो है वो डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। तो देखिए मेटल्स जो होते हैं वो कैसी होती है? हार्ड। हार्ड होने की वजह से देखो, जब कोई चीज हार्ड होगी तो जाहिर सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब भी क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा इसका? बॉइलिंग पॉइंट, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटे? हायर होगा, है ना। जब कोई चीज हार्ड है तो उसका वो जाहिर सी बात है कि ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगी? वो बॉइल होगी। और इवन मेल्ट भी क्या होगी? उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। और नॉन मेटल जो क्या होती है नॉर्मली, क्या है ये? है तो ये सॉलिड्स और साथ में क्या है? गैसेस। बट उतनी हार्ड नहीं है, ये क्या है? ब्रिटल है। ब्रिटल में सॉफ्ट है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होती है बच्चे? सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती, है ना। सेकंड थिंग, जो मेटल है, अब बेटे हमारे घर में जो वायर्स बनी होती है जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है, वो सारी किसकी बनी होती है? मेटल्स की। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इवन हीट की भी देखिए, जो यूटेंसिल घरों में खाना बनाने के लिए यूज होते हैं। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट तो आ गया कि मेटल क्या हार्ड है और नॉन मेटल क्या है? सॉफ्ट है, जिसमें मैक्सिमम सॉलिड और गैसेस अवेलेबल है। अब सेकंड थिंग बात करते हैं हम लोग, और मेटल मैक्सिमम क्या है बेटा? सॉलिड ही है। क्या है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक्सेप्शन मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फिर सेकंड थिंग आ गई,
गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट की। देखिए बेटे, हमारे यूटेंसिल बर्तन किसके बने होते हैं बेटे? सिल्वर के। ठीक है, सिल्वर का सिंबल क्या है बच्चे? Ag है ना। और कॉपर, कॉपर का क्या सिंबल है? Cu। और कॉपर के बने होते हैं। तो देखिए, जो जो हमारे बर्तन है, ठीक है, उनका जो सरफेस है जिसको हम हीट करते हैं, वो किसका बना है? वो बना है बेटे कॉपर का। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा। अब सपोज करो मैं एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई है ना, ये मतलब कोई प्लास्टिक की कोई चीज ले लो और उसको चढ़ा दो, तो वो तो क्या जल्दी मेल्ट हो जाएगी। खाना तो क्या बनना उधर वैसे ही क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हम लोग ऐसा यूटेंसिल यूज करते हैं, बर्तन ऐसी धातु से बनाते हैं ना, ऐसी एलिमेंट का यूज करते हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, है ना, जो बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रखती हो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। तो कॉपर और सिल्वर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर सेकंड बेटे, ये नॉन मेटल क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब बेटे थर्ड बात करते हैं, जो घरों में लाइट वगैरह, ठीक है, मतलब वायर यूज होती है, लाइट जिसकी वजह से हम हमारे घरों में मतलब डोमेस्टिक हर किसी के घर में अवेलेबल हो पाई है, वो वायर किससे बनती है? वो वायर भी बेटे किससे बनती है? मेटल से बनती है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? मीन्स मेटल को क्या करना? कन्वर्ट इनटू वायर। वायर में मेटल को क्या करना? कन्वर्ट करना। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। अब देखिए बच्चे, आप ये जान के हैरान होंगे, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी जो है वो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो ऑर्नामेंट बेटे हमारे घर में मम्मी वगैरह कैरी करते हैं, ठीक है, वो सब किसके बने होते हैं? गोल्ड के, ठीक है, या सिल्वर के। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी जो है वो गोल्ड शो करता है। आप बेटे ये जान के हैरान होंगे कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग जो है 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर क्या बना सकते हैं, है ना। तो सोचो वो कितनी डक्टिलिटी है उसकी, मतलब उसकी कितनी पतली हम लोग जो है वो वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड कितना कर होता है ना। तो सबसे ज्यादा इसलिए जो है, इसलिए जो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी कौन शो करता है? गोल्ड। और इसका यूज जो है वो ऑर्नामेंट बनाने में होता है। अब सेकंड बात आ गई मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मींस बेटे जो एलिमेंट है, ठीक है, उसकी पीट पीट के पतली चादर बनाना। पीट पीट के क्या बनाना? थिन शीट, ठीक है, पतली चादर बनाना। उसे उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटल की, क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। मतलब मेटल को किस में कन्वर्ट करना बेटे? थिन शीट में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते? इसका यूज कर पाते, मतलब जैसा हम चाहेंगे वैसा इसका हम लोग जो है यूज कर पाते, मेटल की प्रॉपर्टी की वजह से, है ना। क्या? एक तो आगे डक्टिलिटी, दूसरी क्या आगे बेटे? मेलिएबिलिटी, मतलब थिन उसमें बनाना, चादरों में कन्वर्ट करना। जो नॉन मेटल है बेटे, अब नॉन मेटल में क्या आता है? कार्बन आता है, सल्फर आता है, ठीक है, और क्या आता है? और सल्फर आता है, ऑक्सीजन आता है। अब देखिए बेटे, तो क्या हम लोग कार्बन की पीट पीट के पतली चादर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, थिन शीट नहीं बना सकते। तो ये क्या होते हैं? नहीं शो करते, मतलब डोंट शो क्या? डक्टिलिटी भी शो नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैं कार्बन को पीटूंगी, ठीक है, उसकी मतलब थिन शीट बनाने के लिए अगर मैं उसको पीटूंगी तो वो तो क्या हो जाएगा? वो तो वैसे ही पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और ना ही मेल्लेबल होते हैं। उनकी वायर तो नहीं बन पाती, लेकिन साथ साथ में वो क्या होते हैं? उनकी पतली चादर, थिन शीट भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल की अच्छे से समझ